हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम एग्जांपल देख रहे हैं जो कि फोरियर सीरीज से है और आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो फोरियर सीरीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब एक्सपांड करना है। क्वेश्चन में कहा है एक्सपांड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। जब भी हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हमें उसका टाइप आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें और हमें क्या क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका इंटरवल। ओके, तो इंटरवल डिसाइड करता है कि आपको इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम फोरियर सीरीज की बात करें तो फोरियर सीरीज में मेन आपके 3 टाइप्स हो गए, जिसमें फर्स्ट इंटरवल जो भी आती है वो पाई के फॉर्म वाली इंटरवल्स होती है, जैसे कि c to c + 2 पाई, 0 to 2 पाई, -पाई to पाई, ये वाला एक टाइप हो जाता है। इसके बाद सेकेंड टाइप आ जाता है आपका चेंज ऑफ इंटरवल, जैसे कि हम कहते हैं c to c + 2l, 0 to 2l एंड -l to l। ओके, ये जो L वाली सीरीज होती है जो हम नोट करते हैं चेंज ऑफ इंटरवल, वो जो नंबर्स के फॉर्म में इंटरवल गिवन होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद और एक टाइप होता है आपका जो होता है आपका कोसाइन एंड साइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज। जो हाफ रेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमें जो है एक तो a0 फाइंड करना होता है, या तो फिर उसके साथ an या फिर सिंपली bn, मतलब इवन ऑड वाले फंक्शन का जो पैटर्न होता है वही यूज होता है आपके फोरियर हाफ रेंज सीरीज में। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके यूनिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि आपको फंक्शन जो भी दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स और इंटरवल दिया है 0 to 2 पाई। जब भी पाई वाली इंटरवल दिखाई दे तो फोरियर सीरीज हम जो यूज करते हैं वो क्या होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके लिए a0 an और bn का वैल्यू कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, और 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे। इन सोल्यूशन first of all we have to write the given function. Okay, so here given function is what? Given is f of x is equals to x for interval 0 to 2 पाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखा है हमने कि 0 to 2 पाई वाले इंटरवल का क्वेश्चन है, और जब भी हमने इंटरवल 0 to 2 पाई देखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore the Fourier series is given by इस इंटरवल के लिए फोरियर सीरीज हम क्या नोट करेंगे। सो फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an cos of nx प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin of nx। ओके, गिव इट द इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका फोरियर सीरीज है जो हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर मान लो ये इंटरवल आपका नंबर के फॉर्म में होता, ओके, नंबर के फॉर्म में होता 0 to 2, 0 to 4, 0 to 3, ऐसे कोई नंबर होता तो यहाँ पे हम जो सीरीज यूज करते वो चेंज ऑफ इंटरवल वाला होता, जिसमें हम यहाँ पे नोट करते n/x/l। यहाँ पे जो नोट करते हैं हम n/x/l और n/x/l, ये वाला टाइप यहाँ पे हम यूज करते हैं, बट पाई के फॉर्म में, इसलिए ये फोरियर सीरीज होगा। यहाँ पे फोरियर सीरीज हम 2 टाइप में लिखते हैं, एक ये वाला टाइप और एक चेंज ऑफ इंटरवल वाला टाइप, वो भी हम लेंगे कभी आगे एग्जांपल में। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेंगे। पहले हमने फोरियर सीरीज नोट कर लिया, हमें यहाँ पे a0 an और bn की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो देयरफॉर टू फाइंड a0 an एंड bn 1 बाय 1 हम फाइंड करेंगे। सो फाइंड a0 an एंड bn। अब ये तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट करना है। फाइंड a0 an एंड bn एंड पुट इन इक्वेशन 1, आपको मिल जाएगा फोरियर सीरीज। ओके, सो देयरफॉर क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो पहले a0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर a0 इज गिवन बाय, a0 के लिए फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f ऑफ x dx। ये फॉर्मूला होता है आपका a0 फाइंड करने का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, हर बार इस टाइप के इंटरवल में यही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f ऑफ x का वैल्यू रख देंगे। ओके, बाहर में 1/पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to पाई एज इट इज। ओके, और f ऑफ x का वैल्यू क्या है आपके पास, जो फंक्शन दिया है विच इज x एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो 1/पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x इज वॉट, x²/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to pi. Now put upper limit then minus of lower limit. So 1/pi in bracket. अपर लिमिट अगर हम रखते हैं यहाँ पे, ओके सॉरी, लिमिट आपके 0 to 2 पाई थे, नॉट पाई ओनली, 0 to 2 पाई। ठीक है, अब अपर लिमिट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा,
जो कि हो जाएगा 4π² अपॉन में 2 एज इट इज़, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 2π² है, तो यहाँ से एक पाई क्या होगा, कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको 2π, राइट। यहाँ से पाई कैंसिल हो चुका है, एक पाई है और ये 2 है, दैट इज 2π। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a0। तो इस केस में आपको a0 का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तब जैसे हमने a0 फाइंड किया वैसे हमें अब क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है, उसके बाद हमें bn फाइंड करना है। सो देयरफॉर अगर हमें फाइंड करना है an, सो नाउ फॉर an, तो an का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सो an इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π, जो लिमिट दिया है वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) इंटू, अब हमें an फाइंड करना है, तो an के साथ सीरीज में देखो क्या दिख रहा है, cos nx है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में हम f(x) के मल्टीपल में क्या लेंगे, cos nx dx लेंगे, अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है an के लिए, और ऐसा ही फॉर्मूला bn के लिए होता है, सिर्फ यहाँ पे cos की जगह हो जाता है साइन, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। सो देयरफॉर an इज इक्वल्स टू व्हाट, देयरफॉर an इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/π को एज इट इज रखते हैं, बाहर कांस्टेंट है आपका, और इंटीग्रेशन 0 to 2π, f(x) का वैल्यू है आपके पास x, और मल्टीपल में लिखा है cos nx, सो हियर cos nx एज इट इज एंड dx, अंडरस्टूड। तो अब इस फॉर्मूले को हमें जो है, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो x इंटू कॉस nx दिख रहा है, दोनों भी x के फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करेंगे, जनरलाइज प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सो इज इक्वल्स टू 1/π, और यहाँ पे अगर हम जनरलाइज प्रोडक्ट रूल यूज करने की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन nx अपॉन n, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस x इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ अगेन दिस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ऑफ nx अपॉन, पहले ऑलरेडी एक n है, फिर से n आ जाएगा तो n² एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 2π, अंडरस्टूड। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इज इक्वल्स टू 1/π एज इट इज इन ब्रैकेट अपर लिमिट। अब x को रिप्लेस करो अपर लिमिट से, यहाँ पे जैसे ही आप x का वैल्यू 2π रखते हो तो ये साइन 2nπ बन जाता है, और साइन में पाई 2π 3π nπ 2nπ सबका वैल्यू क्या हो जाता है, 0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा 0, 2π पुट करने पे, माइनस एंड माइनस दिस बिकम प्लस, और कॉस में जैसे ही आप x की जगह 2π रखते हो तो ये टर्म बन जाएगा cos 2nπ, और cos के एंगल में 2 के मल्टीपल में अगर कुछ है मतलब इवन नंबर है, और जब भी cos में इवन नंबर आता है तो वो वैल्यू देता है 1, तो 1 और ये अपॉन में आ जाएगा n²। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बता दिया कि साइन 2π का वैल्यू जो है 0 हो चुका 2nπ का, cos 2nπ का वैल्यू 1 हुआ अपॉन में n²। दिस इज फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ पे 0 रखो तो 0 इंटू एनीथिंग 0, साइन में भी 0 रखा तो 0, मतलब ये टर्म तो 0 बन जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, कॉस में 0 रखो, कॉस में 0 रखा तो कॉस 0 का वैल्यू 1 अपॉन में है n², ठीक है। ये हो चुका आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 1/n² एंड माइनस दिस 1/n², अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये 1/π तो एज इट इज रहेगा आपका, और ब्रैकेट में ये 1/n² है, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/n² है, 1/n² माइनस 1/n² 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, सो यहाँ पे आपको an का वैल्यू जो मिल रहा है वो क्या है, यहाँ पे 0, अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हमने a0 और an तो फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, सो नाउ फॉर bn, सो नाउ फॉर bn, तो bn का फॉर्मूला क्या रहेगा, bn इज गिवन बाय इंटीग्रेशन 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π f(x) इंटू साइन ऑफ nx dx, ओके, साइन ऑफ nx dx, ये फॉर्मूला रहेगा आपका bn के लिए। सो इज इक्वल्स टू 1/π एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to 2π, ओके, और f(x) का वैल्यू क्या है आपके पास, f(x) का वैल्यू है x, तो रख दो यहाँ पे x इंटू साइन ऑफ nx dx, तो जैसे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया वैसे ही जनरलाइज प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। सो इज इक्वल्स टू 1/π एज इट इज, और इसका अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ऑफ nx, और x का कोएफिशिएंट जो n है उसे हम अपॉन में लिखते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है।
देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन nx अपॉन में एक n ऑलरेडी था, फिर से यहाँ से n आ जाएगा तो बन जाएगा n स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई। अंडरस्टूड। अब फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, सो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई। ओके, और यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे तो मैं सिंप्लीफाई भी करता हूँ, लिमिट भी पुट कर देता हूँ। तो माइनस साइन के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस, अगर आप x की जगह 2 पाई रखते हो तो ये बन जाएगा 2 पाई। ओके, और यहाँ पे x की जगह अगर आप 2 पाई रखते हो तो cos 2n पाई बन जाएगा, मतलब cos में आता है इवन, और cos में जब भी इवन आएगा तो उसका वैल्यू बन जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 2 पाई, ये बन जाएगा 1, मतलब 1 इंटू 2 पाई इज 2 पाई और अपॉन में है आपका n। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं हम अपर लिमिट की। ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपर लिमिट, ये माइनस साइन को माइनस साइन रखा, इसका वैल्यू 2 पाई और इसका वैल्यू 1 हो गया अपॉन में n, माइनस इंटू माइनस ये भी कम हो गया प्लस, और साइन में हमने 2 पाई रखा, अगर साइन में हमने 2 पाई रखा तो साइन 2n पाई होगा, और साइन में कोई भी एंगल रखो पाई के मल्टीपल में वो हो जाता है 0, तो अपर लिमिट के लिए ये टर्म मिलेगी। माइनस लोअर लिमिट की बात करें 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। माइनस इंटू माइनस भी कम ये प्लस, और यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अंडरस्टूड। अब इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करते तो क्या होगा, पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -2 बाय n, दिस इज द वैल्यू ऑफ bn, तो bn का वैल्यू मिल चुका आपको। तो हमने क्या किया, हमने इस सीरीज में पहले सीरीज नोट किया, फोरियर सीरीज, फिर a0 फाइंड किया, देन an फाइंड किया और bn फाइंड किया, सभी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब सभी वैल्यूज आप उठा करके इक्वेशन 1 में रख दोगे, जैसे इक्वेशन 1 में रखोगे सिंप्लीफाई करके जो भी मिलेगा वो आपका फोरियर सीरीज का एक्सपांशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, सो पुट ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह रख देंगे एक्स इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0, a0 का वैल्यू 2 पाई है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2 पाई अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ nx, और an का वैल्यू कितना निकाला है, an का वैल्यू 0 है, और an का वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा टर्म जो है सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, तो ये सेकंड टर्म 0 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx, तो bn का वैल्यू क्या निकला है अभी, विच इज -2 बाय n इंटू साइन ऑफ nx, इंटू साइन ऑफ nx। ओके, तो ये हो चुका आपका फोरियर सीरीज, इसको लास्ट में सिंप्लीफाई कर दो, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 गेट कैंसिल, तो बनेगा पाई, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो रहेगा माइनस। ओके, 2 भी यहाँ पे अगेन 2 बाई n जो है कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते, सॉरी n नहीं आएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 एंड समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ nx upon n. So this is the required Fourier series expansion. Understood? आई होप कि आपको एग्जाम्पल जो है समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले एक फोरियर सीरीज लिखा है, ये फोरियर सीरीज आपको लर्न करना है थ्रू आउट द यूनिट, यही सीरीज चलता है। जस्ट चेंज ऑफ इंटरवल में क्या आता है, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल जो है आपके चेंज हो जाते हैं, वो एंगल आते हैं n पाई x अपॉन l के फॉर्म में, तो वो भी हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं और वहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है और कब वो यूज़ करना है। ठीक है, आई होप कि एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर है तो इसका स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। ओके, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे।